इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सब्र, स्किल्स और लक की ज़रूरत पड़ती है, मगर बिटकॉइन ने इस बात को काफ़ी हद तक गलत साबित कर दिया था। बिटकॉइन 2008 से 2009 के दरमियान मंजर आम पर आया, तब $1 में आप 2300 बिटकॉइंस खरीद सकते थे, मगर दिसंबर 2017 में सिर्फ एक बिटकॉइन की वैल्यू $19,000 से भी ज़्यादा हो गई। ये ऐसा वक्त था जब हज़ारों लोग बिटकॉइन की वैल्यू मज़ीद हज़ारों डॉलर्स में बढ़ने की प्रिडिक्शंस कर रहे थे, मगर आज एक साल से कुछ ज़्यादा अरसे बाद बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ की हालत कुछ ऐसी है जैसे इनके गुब्बारे से सारी हवा निकल गई हो। ख़ास तौर पर बिटकॉइन की 80% वैल्यू कम हो गई है और यह $20,000 से $3,800 पर आ गया है। आइए जानते हैं कि इस क्रिप्टो क्रैश के पीछे आखिर असल वजह क्या है। लेकिन इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि बिटकॉइन की वैल्यू में इतना ह्यूज स्पाइक आया कैसे था। बिटकॉइन के आसमान को छूने के पीछे कोई एक वजह तो नहीं, लेकिन चंद बातों ने इसमें अहम किरदार अदा किया था। जब बिटकॉइन मार्केट में आया तो इसके चंद फैंस के अलावा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इनफैक्ट 5 साल में इसकी वैल्यू $50 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, लेकिन जब इसकी प्राइस $100 तक बढ़ी तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड हुए और इन्वेस्टमेंट की, जिससे इसकी वैल्यू बढ़ी और 2016 में इसकी वैल्यू पहली दफ़ा $500 को पहुंच गई। ये वो वक्त था जब बिटकॉइन ने हर तरफ पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू कर दी। मीडिया पर रोज़ इसकी खबरें आने लगी, इस पर टॉक शोज होने लगे, इसे इंटरनेट इंडस्ट्री में एक इनकलाब की तरह देखा जाने लगा। इस पॉपुलैरिटी ने बहुत से आम लोगों को भी बिटकॉइन की तरफ अट्रैक्ट किया। ऐसे लोग भी जिनका इन्वेस्टमेंट में या स्टॉक मार्केटिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिनको इस बात का कोई नॉलेज नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी आखिर काम कैसे करती है। इसमें आम लोगों के अलावा सेलिब्रिटीज, सिंगर्स और बिजनेसमैन भी शामिल थे। लाखों की तादाद में नए इन्वेस्टर्स के आने और उनकी खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की वजह से सितंबर 2017 में बिटकॉइन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और तब तक सिर्फ एक बिटकॉइन की कीमत $20,000 को पहुंच गई। लेकिन अगले चंद ही महीने में बिटकॉइन की वैल्यू आधी से भी ज़्यादा गिर गई। पर आखिर क्यों? क्योंकि इन आम लोगों और सेलिब्रिटीज़ के अलावा कुछ और लोग भी बिटकॉइन पर काम कर रहे थे। एक वो जिन्होंने बिटकॉइन खरीदे नहीं बल्कि माइनिंग की थी। दूसरे वो जिन्होंने बिटकॉइंस तब के लिए रखे थे जब $1 में 2300 बिटकॉइंस मिलते थे, या जब बिटकॉइंस की कीमत $100 से कम थी। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने न सिर्फ बिटकॉइंस खरीद रखे थे बल्कि उनके पास बिटकॉइंस के शेयर्स भी थे। तीसरी कैटेगरीज में ज़्यादातर बड़ी कंपनीज और बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। इन लोगों ने अपने शेयर्स और अपने कॉइन्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए बिटकॉइन की कीमत आर्टिफिशियली या फेक तौर पर बढ़ाई। मतलब बिटकॉइन की इतनी वैल्यू थी नहीं जितनी मार्केट में दिखाई जाती थी। क्योंकि बिटकॉइन की कोई रसीदें या कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे, इसलिए ये आसान था। ये तीनों कैटेगरीज के लोग इसी ही वक्त का इंतजार कर रहे थे। इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपने कॉइन्स बेच दिए, जिसकी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू को कुछ झटका लगा। फौरन ही न्यूज़ चैनल्स पर यह खबरें आने लगीं कि बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है। इससे आम लोग, जिन्हें यह पता ही नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, पैनिक हो गए। सभी जल्दी से अपने कॉइन्स बेचने में लग गए ताकि नुकसान से बचा जा सके या कम से कम नुकसान हो। बिटकॉइन इससे संभल नहीं पाया और इसकी वैल्यू धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। और क्योंकि लोग दोबारा इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, इसलिए देखते ही देखते बिटकॉइन की प्राइस 20,000 से 3500 पर आ गई। बिटकॉइन दोबारा ग्रो करेगा या नहीं, ये कहना तो अभी कबल इस वक्त होगा, लेकिन फिलहाल बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना रिस्की है। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट्स बिटकॉइन को सपोर्ट करती हैं तो हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म चल सकता है।